नमस्कार, प्राइम टाइम खबर के साथ मैं हूं आकिल रजा। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, बीजेपी हिंदुत्व के सहारे राजनीति को चमकाने में लगी हुई है। एक तरफ तो समूचा देश एकजुट होकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, तो वहीं सत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हिंदू और मुस्लिम के बीच में फर्क की बुनियाद को दर्शा रहे हैं। अमित शाह ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये सवाल किया कि कितनी मस्जिदों से अब तक लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि केरल में लोकसभा चुनावों की तैयारियों के चलते अमित शाह केरल पहुंचे थे, जहां शाह ने केरल की सत्ता पर काबिज वाम दल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी का देश भर में अस्तित्व नहीं बचा है। देश में कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति है। शाह ने केरल वासियों से कहा, नरेंद्र मोदी को एक और मौका दीजिए, हम केरल को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। शाह ने नंबर 1 राज्य बनाने का वादा बंगाल की जनता से भी किया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि 1 नंबर राज्य कौन सा बनेगा और कौन से राज्य की जनता को शाह जुमला बताकर समझाते हुए नजर आएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए 15 लाख वाले वादे को शाह ने जुमला बताकर टाल दिया था। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। वहीं सबरीमाला मंदिर वाले मुद्दे पर केरल की सत्तारूढ़ माकपा की आलोचना करते हुए बीजेपी अध्यक्ष शाह ने कहा कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देकर अयप्पा के करोड़ों श्रद्धालुओं को ठग रही है। शाह ने पिछले कई सारे मामले गिनवाते हुए कहा कि कोर्ट ने कई जगह पर कितने सारे जजमेंट दिए हैं, पर क्या वो लागू हुए हैं। यानी शाह राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत जाने की कथित तौर पर सलाह दे रही थी। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के नाम से भगवान अयप्पा के भक्तों पर दमन न करे। जलीकट्टू का जजमेंट, मस्जिदों पर अजान माइक से न बजाने का जजमेंट जिसका अमल नहीं हो पाया। बनारस के अंदर शिया सुन्नी कब्रिस्तान का विवाद जिसका अमल नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अमित शाह सबरीमाला वाले मामले में इससे पहले ये कहकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना भी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला नहीं सुनाना चाहिए जिसे लागू करने पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। अब समझे कि जो पार्टी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटती है वो लोकतंत्र की मर्यादा का कितना ख्याल रखती है, उनके बयानों से पता चल जाएगा। बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पुलवामा हमले को लेकर भी अमित शाह ने विपक्ष को आतंकवाद से जोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हाल ही में दिए भाषण में विपक्ष पर हमलावर होते हुए अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी को हटाने के लिए आतंकवाद का भी सहारा लिया जा रहा है। मोदी जी को हटाने के लिए आतंकवाद का भी जिन्होंने सहारा लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जिस तरह से विपक्ष में पनप रहे गठबंधन की आलोचना अमित शाह अपने हाल ही के बयानों में कर रहे हैं, उससे लगता है कि जैसे सरकार ही विपक्षी गठबंधन की बन रही हो। गठबंधन की सरकार भारत को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। ये गठबंधन की सरकार भारत का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। भारत को महासत्ता बनाने का काम, हमारे अर्थतंत्र को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। युवाओं के कल्पना का नया भारत का निर्माण नहीं कर सकती। बहरहाल बीजेपी पूरी तरह से फिर से हिंदुत्व के सहारे 2019 की डगर को आसान करने में लगी है और यही वजह है जो अब बीजेपी के नेता अपने बयानों में मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लगातार उछालते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बीते दिनों में SC/ST एक्ट, आरक्षण और विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधित्व का मामला उठा है, उससे बहुजन समाज एकजुट हुआ है। और ये बहुजन समाज की एकजुटता, जिसमें SC/ST, OBC और माइनॉरिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं NDA के विरुद्ध जाती दिखाई दे रही है। आप देख रहे थे NIN का स्पेशल प्रोग्राम प्राइम टाइम खबर। जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।